किसान इस देश का चल दिया अब जा इसके बहकावे में नहीं आने का। भंडारण करेंगे तो उनके खिलाफ 3/7 पुनः लागू इन्हें करनी पड़ेगी। जब देश बचेगा, किसान बचेगा और मजदूर बचेगा। आज किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया और आर पार करके ही रहेगा और सारी समस्या का समाधान हो ही जाएगा बस। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पिछले एक हफ्ते से लगातार किसान जो है सड़कों पर है। सरकार से उनकी कई मांगे हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी वो सड़कों से हटेंगी नहीं। हालांकि लगातार सरकार गुजारिश कर रही है कि वो एक मैदान में आ जाए। हालांकि अब दिल्ली के निरंकारी मैदान पर लोग जुटने भी लगे हैं, किसान वहां पहुंचने लगे हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों पर बोला था, इस बड़े मुद्दे पर उन्होंने अपना बयान दिया था। ऐसे में तमाम किसान हैं जो यूपी से अब दिल्ली का कूच करने की तैयारी कर चुके हैं। सुबह सुबह आज बेहद ठंड है, 1 दिसंबर की तारीख है और कोहरा भी जबरदस्त है, लेकिन उसके बावजूद आज किसानों ने ठान लिया है कि वो दिल्ली जाएंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। अब किसान पिसेगा नहीं बल्कि अपनी मांग पूरी करवाएगा। तो तमाम किसान यहां पर हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। सर, क्या तैयारी आपकी है? दिल्ली आप जाएंगे, तमाम संगठन के किसान भी वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कल स्टेटमेंट भी दिया है कि एक साजिश रची जा रही है, राजनीति इस पूरे मुद्दे पर हो रही है। आप क्या कहेंगे? क्या सबसे पहले मांगे और क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री जब किसान की असलियत ही नहीं पता उन्हें कि किसान कैसे इस फसल को पैदा करे, कितनी उसमें लागत लगावे, कितना अपना पसीना बहावे उसमें, और उसका बता रहे कि भाई किसान को जो है 3 बिल है, इनका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इनका असलियत में धरातल पे देखो ना जाकर, किसान को लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फसल है, अब हम MSP जो है कम नहीं होने देने के। MSP की व्यवस्था है कहाँ इस देश में? आज धान जो है 1600 रुपये 1500 रुपये बिक रहा, 6 साल पहले 4000 बिक रहा था, तो आज बिक रहा 1600 रुपये। कहाँ सरकार ने ले लिया आंकड़े धरे मोदी जी? दिल्ली के निरंकारी जो मैदान है उसी में जाएंगे या फिर सड़कों को जाम करेंगे? हम तो यूपी गेट पर जाके वहाँ धरना देंगे। वहीं किसान उनका 4 दिन से धरना चल रहा और वहीं यूपी गेट को घेरेंगे। जो भी अगली रणनीति होगी वहाँ हाई कमान तय करेगा। आज अपने कंबल, अपने खाना दाना लेकर जा रहे और वहीं रहेंगे। और किसान इस देश का चल दिया अब जा इसके बहकावे में नहीं आने का। ना प्रदेश की सरकार के ना केंद्र की सरकार के। गलत बयानबाजी कर रहे कि किसान को लाभ होगा, कोई लाभ किसान को नहीं है। ना जब तक सरकार आई या भाजपा की, इसने किसान की तरफ को देखा। गन्ना भुगतान मांगते फिरे सड़कों पे, गन्ने का रेट नहीं 4 साल से बढ़ाया। कितनी लागत बढ़ गई, बिजली के कितने रेट बढ़ा दिए आपने, दूसरी चीज़ों पर रेट बढ़ा दिए। किसान की सुध लेने वाला नहीं। और इन्हें पता लग जाएगा कि भाई देश में किसान भी कोई शक्ति है। किसान सिर्फ वोट बैंक रह गया या वाकई किसान की बात सरकार मानेगी, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी होगी? नहीं, किसान की बात तो जो है सरकार को माननी पड़ेगी। और जो है किसान जब तक मतलब इसकी मांगे पूरी नहीं होगी है वहाँ से उठेगा नहीं, धरने पर डटा रहेगा। आप क्या देखते हैं? सरकार तो कहीं 144 धारा लगा देगी, हिरासत में ले लेगी, पुलिस भी वहाँ खड़ी रहेगी, कैसे होगा? तो हमने 288 लगा दी वहाँ पे धारा, उन्होंने 144 लगाई, हमने 288 लगा दी। और जो तीनों अध्यादेश हैं इन्हें पता ही लट खाने के लिए भी तैयार है क्या किसान? लट हमारे पास भी हैं। लट हमारे बच्चे ही तो बैठे खड़े हैं वहाँ से, हमारे पर लट बजा देगा कोई? तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम तेरा? हम जाने लग रहे हैं। आपको लग रहा है जो आपकी मांगे हैं वो सरकार सुनेंगी, पूरी होंगी, या सिर्फ ऐसे ही? नहीं, सुनना पड़ेगा। सुनना क्यों नहीं पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है। कहीं कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको वहां से धकेल रहे कि जाके करो, चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में किसान बड़ा मुद्दा बना लो और जीत जाओ। जब तक सत्ता में बैठे लोग किसान की असलियत को नहीं पहचान पाने के, जब तक वो इसी तरह का प्रोपगंडा फैलाएंगे। जितने भी हमारे राजनीतिक आका बैठे हैं उन्हें किसान की ABCD का पता नहीं है और वो अनर्गल बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कानून बना रहे हैं। इनमें से एक भी कानून किसान के हित में नहीं है। और किसान जब सड़क पर आ गया वो जब तक रहेगा जब तक किसान के हित में कानून वापस नहीं लिए जाते। SMP जो है उसे लीगल कानून नहीं बनाया जाता
और जो जमाखोर हैं जो हटाई इन्होंने 3/7 उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है कि सीमा के बाद अगर वो भंडारण करेंगे तो उनके खिलाफ 3/7 पुनः लागू इन्हें करनी पड़ेगी। जब देश बचेगा, किसान बचेगा और मजदूर बचेगा। आपकी मांग क्या है जी? क्या आप चाहते हैं कि जो बिल हैं उनको वापस ले लिया जाए या इसमें सुधार हो जाए, एमएसपी लागू कर? देखो, हमारा सबसे बड़ा मकसद है किसान की जो लागत मूल्य है फसलों की, उन्हें ध्यान में रख के उसे लाभकारी मूल्य दिया जा। वो चाहे एमएसपी की व्यवस्था करके दिलवाया जा या सीधा सीधा मार्केट में किसान को सब्सिडी की व्यवस्था शुरू करी जा। जब तक ये नहीं लागू होगा, 3 बिल लाए, भंडारण की व्यापारी को स्टॉक सीमा निर्धारित नहीं करी, जितनी मर्जी आवे उतना अपना कर लो। आलू प्याज 2 चीज़ हैं। अब आज आलू व्यापारी ने अपने घरों में रख के मार्केट में निकाला, आज 200 रुपये है। जिस दिन किसान की फसल आवे उस दिन बिके 5 रुपये, दड़ी सड़कों पर गिरे। तो यह व्यवस्था आखिर इस देश में क्यों है? एमएसपी है, आपने 3 बिल लाए, कॉन्ट्रैक्ट खेती शुरू करवा रहे, आप बड़ी बड़ी कंपनी आवेंगी, हमें तबाह कर दिया। गन्ने का भुगतान टाइम पर दोगे, फसल टाइम पर नहीं बिकेगी, तो इसे खेती को छोड़ के हम दूसरा धंधा करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी आवेंगी, सारी छूट का, सारी सब्सिडी का, बिजली का सारा लाभ में उठावेंगी, हमें क्या मिल रहा, हम उनकी नौकरी करेंगे। तो इसमें यही कहना है भाई, आप बिल खामे खा के लाए, इससे धरातल पे किसान को लाभ क्या होना? आप जो है एमएसपी की व्यवस्था है, आप इसे अपराध की श्रेणी में घोषित कर दो। अब इससे नीचे जो फसल खरीदेगा, चाहे वो मंडी में बिके चाहे गाँव में बिके। अब यहाँ छोटा किसान है उत्तर प्रदेश में, यहाँ 3-3 कुंटल 4-4 कुंटल की पैदावार धान की है। मैं देश में कहाँ बेच दूँ इसे? भाजपा की सरकार है हरियाणा में, धान उनने वहाँ जान ही नहीं दिया। ये कह रहे देश में कहीं भी बेच लो, हरियाणा में ही नहीं जान दिया, उनने लिया ही नहीं धान। तो कहाँ है ये? कागज में ही है कानून। किसान जब लेकर चले अपने घर से फसल, उसका कोई गाहक नहीं। मक्का का एमएसपी 1800 रुपये है, 850-900 रुपये बजरी बिक्री बाजार में। बाजरा है, उड़द है, कोई लेने वाला ही नहीं। मैं फसल ले जाऊं कहाँ? सरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे, किसान का अगर 1 किलो फसल भी है वो सही दाम पे और सही उस पर बिके, लाभकारी मूल्य पे। तो जब लाभ होगा, बिल ठाओ फिरो अपना किसान। आपको क्या लग रहा है जी, वाकई राजनीति इस पूरे मुद्दे में हो रही है? वाकई किसान परेशान है? किसान परेशान है, बहुत परेशान है। अब वही ले लो, चलो, ये तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। अब दूध ही 4 लीटर में अगर ये भैंस पाल रहा है, गाय पाल रहा है, क्या भाव ले रहे हैं? लुट रहा है। तो सरकार से लड़ाई के लिए तैयार हो? बिल्कुल आर पार की है, आर पार की। हाँ जी, हाँ जी। आज किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गया और आर पार करके ही रहेगा और सारी समस्या का समाधान हो ही जाएगा। बस रहने का नहीं कुछ भी। हाँ, मतलब लठिलाओगे? लट नहीं, लट बच जाएगा इस पे जो भी सामना होगा किसान के। जो भी सामने आएगा। तो इन्होंने दिल्ली का कुछ शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं तमाम संख्या में। इसी तरीके से अब किसान जो है वो लगातार जाता नजर आ रहा है और दिल्ली पहुंच रहा है। उनकी एक ही मांग है कि एमएसपी लागू हो। हमने सहगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।